बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि चिकन की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने सॉस पैन को चूल्हे पर रख दिया है। इसमें हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालेंगे। इससे ज़्यादा इसको ऑयली नहीं करेंगे। अब यहाँ मेरे पास इसमें प्याज है, जो मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज ली थी और इसको फाइन चॉप कर लिया है। इस प्याज को इसमें सौटे कर देंगे। प्याज को इसमें तकरीबन 2 मिनट तक सौटे कर लेने के बाद इसकी आंच अब मैं बिल्कुल आहिस्ता कर दी है मैंने। अब यहाँ मेरे पास बॉईल किया हुआ चिकन है, जो मैंने तकरीबन ये 500 ग्राम ये चिकन है। इसको मैंने बॉईल कर लिया था और इसमें बॉईल करते हुए कुछ भी नहीं डाला था। बॉईल करने के बाद इसके मैंने इस तरह से इसके रेशे कर लिए हैं। ये सारा चिकन हम इसमें डाल देंगे। इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून अब सोया सॉस डालेंगे और चिली सॉस ये भी 2 टेबलस्पून डालेंगे। अब यहाँ मेरे पास इसमें कुछ स्पाइसेस हैं, जिसमें मैंने नमक लिया है। ये नमक मैंने हाफ टी स्पून लिया है। 1 टीस्पून भर के इसमें लाल कुटी हुई मिर्च लेंगे, जबकि यहाँ मेरे पास ब्लैक पेपर है, ये मैंने हाफ टी स्पून लिया है। ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप 1 टीस्पून तक ले सकते हैं। और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें मैदे का इस्तेमाल करेंगे। ये मैदा इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही यहाँ मेरे पास चिली गार्लिक सॉस है, ये मैंने 2 टेबलस्पून ली है, ये इसमें डाल देंगे। और टोमेटो केचप, जो मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून इसमें टोमेटो केचप का इस्तेमाल किया है, ये भी इसमें डाल देंगे। आंच इस वक्त मैंने इसकी बहुत आहिस्ता कर दी है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की ये हमारी जो फिलिंग है चिकन ब्रेड के लिए, ये अब तैयार हो चुकी है। इसका फ्लेम अब मैं बंद कर देती हूँ, ऑफ कर देते हैं हम इसे, और ठंडा करने के लिए इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं। चिकन ब्रेड बनाने के लिए जहाँ मैंने इस बॉल के अंदर मैदा लिया है, ये मैदा मैंने 1.5 कप लिया है। जिस कप से मैंने मेजर किया है ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये दरमियाने साइज़ का जो एक चाय का मग होता है, ये मैंने 1.5 कप लिया था और इस मैदे को बहुत अच्छी तरह से छान लिया है। इसमें हम जो चीज़ें इसमें डालेंगे, यहाँ मेरे पास नमक है, जो मैंने हाफ टी स्पून नमक लिया है। 1 टीस्पून इसमें चीनी डाल देंगे इसके अंदर। यहाँ मेरे पास मक्खन है, ये मक्खन इसमें 2 से 3 टेबलस्पून तक भर के इसमें डाल सकते हैं। ये तकरीबन 3 ही है, क्योंकि ये इस वक्त जो मक्खन है वो मेल्ट नहीं हुआ हुआ। यहाँ मेरे पास इंस्टेंट ईस्ट है, या आप देखें दानेदार खमीर है। ये पूरा एक साशे इसके अंदर डाल देंगे। एक छोटे साइज का मैंने इसमें एग लिया है, ये एग इसमें डाल देंगे। इन तमाम चीज़ों को पहले इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही कम पानी की इसमें ज़रूरत होती है इसको गूंदने के लिए। अब यहाँ पे मेरे पास चिकन स्टॉक, चिकन की जो फिलिंग मैंने इसके लिए तैयार की है और उसके लिए जो मैंने चिकन पकाया है, उसी में से मैंने चिकन बॉईल करते हुए ये यखनी निकाली थी। इस यखनी से हम इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। अगर यखनी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उस सूरत में आप इसमें नीम गर्म पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड की जो डो है, ये इसको मैंने गूंद लिया है। इसको बहुत ही देखें कि ये सॉफ्ट है कि हाथों से ये चिपक रही है। और अब हम इसमें ऐसा करेंगे कि इस पर, इसके ऊपर की जो सरफेस है, इस पर अच्छी तरह से इस पर ऑयल लगा देंगे, 1 या 2 टेबलस्पून, ताकि चूँकि गर्मी है और ये ऊपर से सख्त ना होने पाए। किचन की कैबिनेट में या किसी भी गर्म जगह पर इसको रखेंगे, इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे। आटे की डो को अब चेक कर लेते हैं अपने राइस साइज से। ये तकरीबन दुगना राइस हो चुका है। इसको मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इसको किचन के कैबिनेट में या आप बंद ओवन में इसको रख दें। अब हम ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा मैदा छिड़कने के बाद इसको पंच डाउन कर लेते हैं। थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे। यहाँ पे अब इसकी एक बड़ी रोटी तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा मैदा छिड़क कर अब इसकी एक लंबाई में इसकी हम रोटी बना लेते हैं। लंबाई के शेप में इसको बेलेंगे।
इस तरह से इसको लंबाई की शेप में बेल लेने के बाद अब इसकी छुरी से हम कटिंग करेंगे साइड से। कटिंग कर लेने के बाद अब जो हमने इसकी फिलिंग तैयार की थी, ये फिलिंग इसके सेंटर में रखेंगे। फिलिंग को बिल्कुल सेंटर में रखने के बाद अब यहाँ मेरे पास एक अदद अंडा है और ब्रश की मदद से इसके जो एजेस हैं उन पर हम एग लगा देंगे। अच्छी तरह से एग लगाने के बाद अब इसकी आप ये देखें कि हमें इसको फोल्ड किस तरह से करना है। जो कट्स हमने लगाए हैं इनको उठाकर एक दूसरे से मिला देंगे। ब्रेड को तैयार करने के बाद यहाँ मैंने बेकिंग ट्रे ली है जिसको मैंने पहले से ही ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया था। अब जो ब्रेड हमने तैयार की है वो हम इसमें रख देंगे ग्रीस के हुए ट्रे में। ब्रश की मदद से इसके ऊपर भी एग लगाएंगे। एग लगाने के बाद जिस तरह चाहे आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैं इसको टोमेटो के जो स्लाइस हैं उससे इसको इसके ऊपर सेट कर दूंगी और कैप्सिकम इस पर लगा देंगे। इस तरह से सेटिंग करने के बाद अब इसको कुछ देर के लिए इसी तरह से रखेंगे ताकि ये थोड़ी सी और राइस हो जाए। यहाँ मैंने देगची गर्म करने के लिए रख दी है। तकरीबन 15 मिनट से ये गर्म हो रही है। सबसे पहले इसमें स्टैंड रखेंगे और स्टैंड के ऊपर जो हमारी ब्रेड का जो बर्तन है ये इसके ऊपर रख देंगे। एहतियात के साथ अब इसको दरमियानी आंच पे बेक करने के लिए रखते हैं। तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं चिकन ब्रेड को। अब मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल हो चुकी है। हाँ जी, ये देखें ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह हमारी चिकन ब्रेड जो है ये देखें आप कितनी ज़बरदस्त ये तैयार हुई है। जब इसको मैंने देगची से बाहर निकाला था तो उस वक्त इसमें कलर नहीं आया था, सिर्फ ये नीचे से बेक हो जाती है। ये देखें आप इस तरह से बेक हो जाती है, लेकिन इसको कलर देने के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए ओवन में रखा है। थोड़ा सा मक्खन इसके ऊपर लगा देंगे ताकि इस पर शाइनिंग आ जाए। गर्मा गर्म मज़ेदार ये चिकन ब्रेड बिल्कुल तैयार है। सिर्फ और सिर्फ इसको बेक होने में 8 या 10 मिनट इसको लगते हैं और ये बहुत जल्दी बेक हो जाती है। आप देखें कि कितना खूबसूरत इसके ऊपर कलर आया है और बहुत ही ये खाने में मज़ेदार होती है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन इसी तरह से आपको मिलता रहे।